सर जी, ऐसा है कि हमारी इंग्लिश तो बहुत कमज़ोर है, तो फिर हम आईएएस कैसे बनेंगे? मतलब वो आईएएस के एग्ज़ाम में इंग्लिश तो पूछी जाती है और इंग्लिश हमारी कमज़ोर है। तो क्या हम आईएएस के लिए बने हैं या नहीं बने हैं? ऐसे सवाल आते हैं। आज इसका जवाब मैं देता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आपको डरना नहीं है। आप आईएएस के लिए बने हैं और आप आईएएस बनेंगे। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश की आखिर कितनी वैल्यू है आईएएस के एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो बेसिक इंग्लिश है, मतलब थोड़ा नॉर्मल से वर्ड को आप जानना या उनको समझना, उसका अर्थ पता होना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चाहे आप आईएएस बने या ना बने। लेकिन बात है कि आईएएस के एग्ज़ाम में इंग्लिश कितनी पूछी जाती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आईएएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता है। फिर बात आती है मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम में एक पेपर होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है और उसमें केवल 25% मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप उस पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं 25% के साथ, तो फिर जीएस के जो और पेपर हैं उनमें चाहे कितनी भी अच्छे आपके नंबर आए हों, मतलब आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे आईएएस का मेंस एग्ज़ाम। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस पेपर में 25% आप लेके आएँ। अगर आपको ये देखना है कि वो पेपर कैसा आता है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें आप वो डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश कंपलसरी, और उसको देख सकते हैं कि आखिर किस लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। तो इसीलिए उस लेवल की इंग्लिश को तैयार करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेहनत करनी होगी, थोड़ा टाइम देना होगा, लेकिन आप आराम से तैयार कर लेंगे। वैसे तो लगभग अगर आप सही इंग्लिश पढ़े हैं अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो आप लगभग उसमें 25% आराम से कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो शायद 30% कर दें। मतलब अगर आप कहीं पर एक क्वेश्चन या किसी भी सेक्शन का आंसर नहीं पता है, तो आप दूसरे सेक्शन का आंसर देखकर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके क्वालिफाई होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको मेहनत ज़रूर करनी होगी, उसके लिए टाइम ज़रूर देना होगा। भले ही आपको लगता हो कि इंग्लिश ये तो सही है, मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन फिर भी एक बार आप टेस्ट करें और फिर उसी हिसाब से आप अपनी इंग्लिश के लिए तैयार करें।